हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा, और अलजेब्रा की मैंने 4 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी है। ये 5वीं क्लास होगी और अभी आपकी 2 क्लासें आएंगी इस चैप्टर के ऊपर। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, वो इन 7 क्लासों से बाहर नहीं होगा। तो आपको इन 7 क्लासों के कंसेप्ट के ऊपर अच्छी मेहनत करनी है। ज़रूरी नहीं कि आप बुक के क्वेश्चन ही सॉल्व करो, आप स्वयं से क्वेश्चन क्रिएट करके उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट अलग लेवल पर पहुंच जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम कुछ छोटे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में आ जाते हैं, और काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं वो घबरा जाते हैं कि सर हम ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से लगाएंगे। तो आज के प्रश्न का जो वीडियो का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। चीज़ों के गुणनखंड कैसे करेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, माइनस प्लस कब होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 7x माइनस के 42 के गुणनखंड करो। अब 2-3 बातें छोटी छोटी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। मेरे भाई बात को समझना। जैसे मैं कोई चीज़ यहाँ पर सपोज दैट, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया 125 माइनस के 20, अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे लिख दिया है तो आप छोटी सी चीज़ यहाँ पर देखो। मैंने पूछा कि ये जो आपका इक्वेशन लिखा है, ये जो आपका युगपत लिखा है, ये जो आपका चीज़ें लिखी हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप एक बात समझो, यहाँ पर आप x भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहोगे कि सर यहाँ 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, 2 पद है ना। तो जब भी चीज़ें 2 पद में हों और आपको कुछ भी उभयनिष्ठ मिल जाए, उभयनिष्ठ इन द सेंस जो आपका कॉमन मिल जाए। अब कॉमन क्या मिल सकता है, आप हमें बताओ। क्या यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि हम 125 को किस तरीके से देख सकते हैं। 125 को मैं 25 × 5 कह सकता हूँ। 25 पंचे 125 होता है, डन। और मैं 20 को 20 ना देखकर 20 को मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि 5 चौके 20 होता है ना। तो आप देखो इन दोनों में 5 क्या मिल रहा, कॉमन मिल रहा है भाई। इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिलेगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। प्लस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि हम माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब जो भी कॉमन लिए हैं ना, इससे हम इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे, मान भाग करेंगे। तो 5 को जब 125 से भाग करोगे तो कितनी टाइम्स जाएगा सर? 25 बार में जाएगा। या यूँ समझ लो, 5 तो आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 25, तो वही 25 हमने लिख दिया। यहाँ पर 5 कॉमन लोगे 20 में तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। माइनस लगा है, माइनस, ये बच जाएगा 4 और ये x बच गया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता कि 125 माइनस 20x के गुणनखंड करो, तो ये इसके गुणनखंड आते हैं 5 ब्रैकेट में 25 माइनस के 4x, ठीक है ना। जब इसको आप आगे खोलोगे ना तो कुछ इस तरीके से खुलता है। पहले इससे गुणा कराओगे, फिर इससे गुणा कराओगे, तो जो भी निकल के आएगा वो फाइनली रिजल्ट यही निकल कर आएगा। बस आपसे गुणनखंड करवाने की बात वो करता है। अब फटाफट तरीके से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या आएगा पहले नंबर प्रश्न का जवाब? बस यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है जो मैंने बताया है, और सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में पूछे गए हैं और जितने भी पूछे जाएंगे सब लगा लोगे। अगर मैं इस बात को आपको बताऊं कि भाई 7x तो एक प्राइम नंबर है, भाई 7x तो एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं 42 को 7x के 7 के रूप में तोड़ सकता हूं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 42 को क्या मैं 7 छंग 42 कह सकता हूँ? अरे बोलो,
42 को मैं 7 इंटू 6 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो कितने पद हो गए? 2 पद, एक पद ये और एक पद ये। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि सर 3 पद हो गए क्योंकि गुणे 6 भी तो है। तो नहीं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पद हमेशा प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या आपको कॉमन मिल रहा? भाई 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, तो कहने का मतलब 7 तो बाहर आ जाएगा और 7 से 7 खत्म, ये x बच जाएगा। माइनस है तो माइनस, ये 7 से ये 7 खत्म, तो ये क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा? 7 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x माइनस के 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। इसमें हर एक लेवल का क्वेश्चन आज की ही क्लास में आपको ख़त्म कराऊंगा और आज की क्लास में आपका ये जो टॉपिक है फैक्टर वाला, ये सिंपल वाला ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, फटाफट सभी साथी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 6p माइनस के 12 क्यों। अब इसका उत्तर आप दो, गुणनखंड करना है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 6p माइनस 12 क्यों के गुणनखंड करो, या ऐसे डायरेक्ट लिख देगा 6p माइनस 12 क्यों को हल करो। तो आप क्या कहोगे? आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 2 पद हैं, एक पद और 2 पद, तो मैं क्या करूँ यार, ये जो चर राशि है ना, ये तो कॉमन नहीं मिल रही क्योंकि p और q का कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन 6 और 12 का रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? तो मैं इसको 6p माइनस के 12 को मैं क्या 6 इंटू 2 क्यों कह सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि 6 दूनी 12 क्यों हो जाएगा। अब आप देखो 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, 6 हमारा कॉमन निकल आएगा, 6 कॉमन आ गया ना, तो 6 से 6 खत्म, क्या बचा? p माइनस के 6 कॉमन हमने ले लिया, तो बचा क्या? बेसिकली 2 क्यों बच गया और ये क्वेश्चन का अपने राइट आंसर है, 6p माइनस के 2 क्यों। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे ना, तो इसको आप आगे चेक भी कर सकते हो, ये 6p आ जाएगा, माइनस के 6 2 जाए 12 क्यों आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ था। तो आप अपने उत्तर की जाँच भी कर सकते हो। छोटे छोटे प्रश्नों से आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हुए मैं ले चलूँगा, फिर देखना अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 14ba, ये आपका है क्वेश्चन। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, जरा एक बार बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। देखो सिंपल सी बात आपको समझना है, क्या समझना है कि मैं इसको कुछ इस तरीके से क्या मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जरा मेरी बात को समझना। अगर किसी भी नंबर की पावर मैंने मान लिया पावर 2 है a की, तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब 2 बार उसी संख्या का गुणा। अगर इसी संख्या की पावर हम 3 कर दें, किसी भी संख्या की पावर 3, उसका मतलब उसी संख्या से कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। यानी ये कंसेप्ट होता है, किसी भी संख्या की पावर अगर n है तो उसका मतलब उसका गुणा कितनी बार करा सकते हैं, उसका गुणा हम n बार करा सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है शॉर्ट फॉर्म और ये होता है इसका विस्तारित रूप। तो कभी कभी विस्तारित रूप भी पूछ लेता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको क्या कह सकते हो, 7 इंटू ए स्क्वायर है, यानी a इंटू ए प्लस लगा 14 को आप क्या कह सकते हो, 7 दूनी 14, a और b बचा ba, तो ये हो गया b इंटू के a हो गया। अब देखो 2 पद मिल गए, प्लस माइनस से पद अलग होते हैं, ये 2 पद हमारे आँखों के सामने हैं। अब कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, दोनों पदों में 7 कॉमन मिल रहा है। 7 के साथ साथ भी कुछ मिल रहा, क्या? देखो a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, यानी हमें टोटल कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर हमें कॉमन 7a मिल रहा है। मिल गया 7a कॉमन, भाई 7 से 7 खत्म, a से a खत्म, तो बच्चा क्या, a बच गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, 7 से 7 खत्म, a से a खत्म, तो उधर बच्चा क्या, 2 भी बच गया। बोलो कितना सिंपल आंसर आ गया, 7a और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में 2b इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
ठीक है ना। और मैंने बताया एक चर एक अचर के बीच में किस चीज़ का चिन्ह होता है, गुणे का, तो वही गुणे का चिन्ह मैंने लगाया है। मैं हर वो चीज़ आपको बेसिक से बता रहा हूँ जो आपको आपके पेपर को नस्ते नाबूद करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है सर, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे और ज़रा उसकी भावनाओं को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, माइनस के 16 जेड प्लस के 20, उसके बाद क्या है जेड स्क्वायर, इसके गुणनखंड करके बता दीजिए क्या आएगा इसके क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, माइनस के 16 जेड प्लस में 20 जेड स्क्वायर। कुछ लोग थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस पहले आ गया। जब माइनस पहले आ गया तो क्या हम माइनस का कॉमन ले सकते हैं, ना, हम माइनस का कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर। इसका रीज़न पता क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब माइनस में कॉमन ले लूँगा हम तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, और जब ये प्लस में आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस का कॉमन लेने का सीधा सा मतलब है कि माइनस में कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, और जब ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाए तो ये गलत हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस कह रहा है। तो हम इसीलिए इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हम -16 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ज़रा हमें बताओ, -16 को मैं -4 × 4, भाई माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 16 आ जाएगा, इंटू जेड है तो ये हमने इंटू जेड लिख दिया प्लस में। अब 20 को क्या आप 4 के रूप में तोड़ सकते हो, अभी शुरुआत में ही बताया, बिल्कुल तोड़ सकते हो, 4 × 5 कह सकते हो, और जेड स्क्वायर है मतलब जेड इंटू के जेड। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो कितने पद मिल रहे हैं, 2 पद, एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है, तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि प्लस के 4 यहाँ पर भी है और प्लस के 4 यहाँ पर भी है, यानी 4 कॉमन मिल रहा। क्या 4 के साथ कुछ और मिल रहा, जी बिल्कुल, ये जेड भी यहाँ पर प्लस में है और यहाँ भी एक जेड हम ले लेंगे प्लस में, तो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 4, उसके बाद जेड। अब देखो 4 से 4 खत्म, जेड से जेड खत्म, तो बेसिकली बचेगा क्या यहाँ -4, प्लस है तो प्लस लिख लिया, 4 खत्म और जेड खत्म, तो बच्चा कितना 5 जेड उत्तर क्वेश्चन का। क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा 4 जेड, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4 प्लस के 5 जेड। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा 16 जेड, 4 पंचे 20 प्लस 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 20 और जेड जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचते हैं और उसको आप लोग लगाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। प्रश्न संख्या 5 क्या है, जरा इस बात को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 20 L स्क्वायर M, उसके बाद प्लस में है 30 के बाद है A L और M, इसके गुणनखंड करो, 20 L स्क्वायर M प्लस में 30 A L M, है ना। अब इस क्वेश्चन को लगाओ। अब देखो वेरिएबल इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें जो चर हैं वो एक्स्ट्रा हैं, बट आपको एक्स्ट्रा चर से कोई मतलब नहीं है। आपको जो कॉमन मिल रहा चीज़ें वो लेने की कोशिश करो। आप कहोगे सर यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा, तो हमेशा बड़ी से बड़ी पावर कॉमन ले लो। भाई यहाँ पर देखो कॉमन क्या लोगे, पावर हमेशा छोटी कॉमन लोगे, लेकिन संख्या में जो बड़ी से बड़ी डिवाइड कर दे। कैसे, तो आप इसको क्या 20 को ऐसे लिख सकते हैं आप, भाई 20 को क्या मैं 10 दूना 20 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब L की पावर 2 है, यानी हम L को 2 बार लिख सकते हैं गुणे में, प्लस M है तो इंटू M कर देंगे, प्लस में 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 तियाँ 30 लिख सकता हूँ। A L M, तो A इंटू L इंटू के M। अब कितने पद, यहाँ प्लस लगाना तो एक टोटल परिवार ये हो गया और ये अपने पड़ोसी का परिवार हो गया ना। अब हम और पड़ोसी वालों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है,
एक तो ये 10 आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखो 10 दिख रहा है ना, तो ये एक 10 हो गया। उसके बाद L मिल रहा है, देखो L है वहाँ पर एक ना, तो एक L ले लेंगे। M है वहाँ पर तो एक M ले लेंगे। ये 3 चीज़ मिल रही है, ले लो। तो कॉमन ये हमारा आ जाएगा 10, उसके बाद क्या मिलेगा L, उसके बाद क्या मिलेगा M। तो यहाँ क्या बचेगा 2 और L, तो ये बच गया 2L, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह उधर बचा 3 और L तो ख़त्म हो गया, M तो ख़त्म क्योंकि कॉमन लिए हैं, तो ये बच जाएगा 3A। और यही क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। 10LM कॉमन लिया हमने तो ब्रैकेट बच गया 2L प्लस में 3A, क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और याद रखना जितना मैं बता रहा हूँ मोर देन सफिशेंट है। इससे बाहर अगर सिंगल क्वेश्चन भी आ गया तो आप एक बार पेपर देकर आना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ आपके पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन नहीं आया था। मेरे भाई हर एक क्वेश्चन आपको यही क्लास से मिलेगा। डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट आपके सारे यही रहेंगे। ठीक बात। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी ज़रा बातों को समझते हैं। 5x² y फिर माइनस के क्या है 15xy², इसके गुणनखंड करो। अब इस क्वेश्चन के बाद ना आपकी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता तो ऐसे कैसे हो सकता, सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता हूँ भाई, 5 हमारी एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को मैं 5 × 1 के सिवा और किसी में नहीं तोड़ सकता हूँ, लेकिन 15 को मैं तोड़ सकता हूँ और इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ और तरीके से। तो आप देखो ये 5 को मैंने 5 लिखा, x की पावर 2 थी तो हमने x को 2 बार गुणे में लिख लिया, y की पावर 1 थी तो 1 बार ही रखा, माइनस लगा तो माइनस। 15 को क्या मैं 5 × 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल। फिर है 1 बार x तो 1 बार x, y है 2 बार तो y इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप देखो कितने आप यहाँ पर पद बना पाए, 2 पद हैं, ये देखो ये 2 पद हो गए, कोई परेशानी। कॉमन लो, कॉमन क्या मिलेगा सर, यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, मिल गया। यहाँ एक x ले लेंगे और यहाँ से हम एक x ले लेंगे, यहाँ से हम एक y ले लेंगे और यहाँ से हम एक y ले लेंगे। जितने पर मैंने सर्किल किया है वो तो कॉमन से कट ही जाएगा, बचेगा क्या, पहले कॉमन आपने क्या लिया वो लिख लो। कॉमन लिया आपने 5xy, 5xy खत्म, इधर बच गया x, माइनस है तो माइनस, यहाँ बच गया 3 और xy एक खत्म, तो ये आ जाएगा y, क्वेश्चन का सही जवाब। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए और आपके समझ में ना आए कि आप कैसे कॉमन लोगे, तो आप इस तरह से चीज़ों को लिखने का प्रयास करोगे मेरे भाई और आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना। तो हमने 5 क्वेश्चन देखे जो बेसिक क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चनों से हमारा कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब इसी कंसेप्ट को हम अपने आने वाले क्वेश्चनों में प्रयोग करेंगे, क्लियर। आने वाले क्वेश्चनों में हम इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे और अच्छी तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे सभी दोस्त। 10a² माइनस के है 15b², उसके बाद क्या है प्लस में 20c², इसके गुणनखंड करके बताओ। कितने लोग बता सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या आएगा, हाँ कितने लोग बता सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो ज़रा मेरे भाई बातों को समझने का प्रयास आपको करना है। ज़रा देखो अभी तक क्या था, जनरली 2 पद थे भाई, 2 ही पद होते थे, वो तो प्लस माइनस से अलग होते थे। बट यहाँ पर क्या हो गया, अब 3 पद हो गए। देखो यहाँ पर एक पद तो आपका ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमें चीज़ें क्या करनी है, हमें चीज़ें सॉल्व करनी है।
मैं कहता हूँ यार ये जो हमारा 10a² लिखा है, हमें ये 10a² नहीं दिख रहा है। हम 10 को क्या 5 × 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। a² को मैं a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में मैं 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और b² को मैं b लिख सकता हूँ। प्लस में मैं 20 को 5 × 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और ये c को मैं c × c लिख सकता हूँ, है ना, c × c लिख सकता हूँ। अब 3 पद है। अब आपको खोजना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? तो आप कहोगे सर 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। क्या 5 के सिवा ऐसा सिंगल नंबर या कोई चर आपको दिख रहा है जो कॉमन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 a बैठे हैं, यहाँ पर 2 b बैठे हैं, यहाँ पर 2 c बैठे हैं। और a की फैमिली अलग है, b की फैमिली अलग है, c की फैमिली अलग है। a से एप्पल वाली फैमिली हो गई, b से बॉय वाली फैमिली हो गई, और c से कैट वाली फैमिली हो गई। तो ये तो फैमिली अलग हो गई, इनसे कोई रिलेशन नहीं। तो बेसिकली कॉमन क्या मिलेगा? 5। अब यहाँ देखो बच्चा क्या 2a और a मिलकर बन गया a² माइनस के यहाँ कॉमन मिल गया 5, तो बच्चा क्या 3। उसके बाद क्या बच गया b × b² प्लस में वहाँ से कॉमन ले लिया 5, तो बच्चा क्या 4c²। क्वेश्चन का सही जवाब। तो मैं आपको इस प्रश्न से क्या समझाया? हमने समझाया कि फ्यूचर में 4 पद दे दे, 5 पद दे दे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि सारे पदों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। ये बात आपको समझना ही समझना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? चलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, और उस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि जी हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। देखिए ये बात आप एक चीज़ निश्चित रखिए कि जितने लोग लगातार जुड़े हुए हो हमसे, इनका पेपर बहुत ज़बरदस्त जाएगा। और इस बात को आप लिखित तौर पे ले सकते हो हमसे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि सिलेबस क्या है और चीज़ें आपको किस तरीके से पढ़ानी है, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ इस प्रकार से, -4a², उसके बाद है प्लस में 4ab, उसके बाद -4ca। इसका गुणनखंड करके बताइए, इसका गुणनखंड करके बताइए क्या आएगा इसका गुणनखंड। अब यहाँ पर आप देखो 4 आप कॉमन ले सकते हो, प्लस में लोगे या माइनस में लोगे उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना, माइनस में लोगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदलने पड़ेंगे, और प्लस में लोगे तो चिन्ह सेम रहेंगे। कोई भी कॉमन ले सकते हो, डजंट मैटर। अगर आप सपोज दैट यहाँ पर -4 कॉमन ले रहे हो, भाई -4 अगर मैं कॉमन ले लिया, यहाँ पर a है 2 बार, यहाँ पर है a 1 बार, यहाँ पर a 1 बार, तो बताओ जरा क्या एक बार मैं कॉमन a को ले सकता हूँ? अरे डेफिनेटली ले सकता हूँ। तो मैंने -4a कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 खत्म, 1a से 1 खत्म, तो ये 1a आ जाएगा। अब माइनस लिया है, प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि हमने कॉमन माइनस में लिया तो अंदर के चिन्ह हमें परिवर्तित करने पड़ेंगे। माइनस के 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, तो b हो जाएगा। माइनस और माइनस ये बन जाएगा प्लस, 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, c क्वेश्चन का उत्तर है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा, गुणा करा के चेक कर लो अपने उत्तर की जांच। ये ऐसे गुणा होगा सीक्वेंस, आंसर आपका यही है। लेकिन यहाँ से आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि मान लिया आपने क्वेश्चन लगाया, डाउट आ गया आपको स्वयं के क्वेश्चन पर, तो आप चेक कर सकते हो। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, 4 है तो 4, a और a मिलकर क्या आ जाएगा? a²। माइनस माइनस प्लस, 4 है तो 4, a और a क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 है तो 4 और यह क्या आ जाएगा भैया? a और c आ जाएगा। तो देखो क्या आपका यही क्वेश्चन था, माइनस के 4a² प्लस के 4ab माइनस के 4ac। तो कहने का मतलब आप प्लस में कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, डिट्टो वही रहेगा। अगर माइनस में कॉमन लोगे तो आपके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। बस इतना सा फर्क यहाँ पर समझना था,
आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसको ज़रा समझने का हम प्रयास करेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ज़रा उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 ज़रा उसको समझते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, फिर है आपका प्लस में 8x प्लस में 8x और फिर प्लस में कितना है 8y है। अब देखो यहाँ पर बात को थोड़ा सा मेरी समझने का प्रयास करना और इस बात को गंभीरता से आप लोग लोगे। इस बात को मेरे भाई आप कैसे लोगे? गंभीरता से लोगे। पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि इस जगह पर कितने पद हैं। कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में कितने पद हैं। देखो मैं फिर से बता दूं, जो नहीं समझ रहे ना, ये क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में लिखा आएगा डायरेक्ट, कुछ नहीं कहेगा और कहेगा हल करो। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा और कहेगा आपसे हल करो, या फिर इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आएगा कि गुणनखंड करो। तो मैं बार बार ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ। आप ये पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये मत समझना कुछ और करना है। ऐसा क्वेश्चन मिला लिखा मिले ना, समझ जाओ फैक्टर करने हैं। अब आप देखो यहाँ पर कितने पद हैं? 4 पद हैं। अच्छा, क्या चारों पद में कुछ कॉमन मिल रहा है? मैं आपसे छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ, क्या चारों पद में कुछ कॉमन मिल रहा है? तो आपका उत्तर आएगा नहीं, आपको चारों पद में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपनी प्यारी प्यारी आँखों से देखो तो अगर मैं 2-2 के पेयर ऐसे बना लूँ इस तरीके से, 2-2 के पेयर, तो अब मुझे 2-2 के पेयर में कॉमन मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो कॉमन x मिल जाएगा, यहाँ पर कॉमन मुझे 8 मिल जाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? ज़रा बात को समझो। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को क्या मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल। प्लस x इंटू वाई, ये x इंटू वाई, प्लस में ये 8 को मैं 8 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। बिल्कुल। ये 8y को मैं 8 इंटू वाई लिख सकता हूँ। बिल्कुल। तो एक आपका ये जोड़ा था, एक आपका ये जोड़ा था। देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा भाई? x यहाँ पर भी है इसमें और x यहाँ पर भी है इसमें, तो x तो हमारा कॉमन आ गया। बचा इधर क्या? x प्लस में इधर क्या बच गया? y बच गया। लो जी, x प्लस वाई, क्योंकि x से x तो ख़त्म हो गया। यहाँ कॉमन 8 देखो यहाँ पर भी है और 8 देखो यहाँ पर भी है, तो प्लस के 8 कॉमन ले लिया। 8 से 8 ख़त्म, x बच गया, वो भी 8 से 8 ख़त्म, y बच गया। चीज़ों को समझे? अब बताओ कितने पद हैं? अभी भी कॉमन मिल रहा, क्योंकि देखो प्लस लगाना तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिया हमने और बचा क्या? x यहाँ पर बच गया और प्लस के 8 यहाँ पर बच गया। लो, आपका आंसर आ गया। अरे समझे इस बात को कि नहीं समझे? इस बात को समझे कि नहीं समझे आप बताओ। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MIQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे और उसकी भी बातों को समझने का क्या करेंगे हम? प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई? क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 8 नंबर ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम समझेंगे और उस प्रश्न को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम कंसेप्ट सीखेंगे एक और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट पर आधारित अब क्वेश्चन आपके आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, है ना? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आप स्वयं से बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इस टाइप का लास्ट प्रश्न, वो है 15xy माइनस में आपका 6x, माइनस में 6x, प्लस में है 5y और माइनस में है 2। इस क्वेश्चन को लगाओ। ये आपका इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, ये आपका इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। फिर कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कितने पद हैं जरा देखो? 4 पद हैं क्या? 1 2 3, 3 पद हैं। अच्छा, तीनों पदों में कुछ कॉमन मिल रहा है? जरा हमें बताओ। तीनों 4 पद है, सॉरी 1 2 3 4 पद है ना। चारों पदों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा? नहीं।
क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 केवल इसमें मिलेगा। भाई 15 और 5 में 2 मिलेगा नहीं, क्योंकि 15 विषम संख्या 5 विषम संख्या, तो 15 5 में 2 तो नहीं आएगा, 2 यहाँ और यहाँ से आएगा, तो फर्स्ट एंड 3 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। भाई हम इनका घर छोड़ के इनके घर में थोड़ी नहीं जा सकते हैं, हमारा मतलब तो हमारे पड़ोसी से रहेगा ना। तो इसी तरीके से आप देखो चारों में कुछ नहीं मिल रहा, मतलब सर जुगाड़ हमें 2-2 के पेयर में ही बनाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर। आओ जरा जुगाड़ को हम यहाँ लगाते हैं। ये हमारा एक पेयर बन गया 2 का, ये बन गया ना, और एक पेयर हमारा ये बन गया 2 का। अब आप जरा मेरे बातों को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 15 को यार ऐसे कहने नहीं लिख सकते हैं, 3 के रूप में तोड़कर, 3 पंजे 15 और इंटू के x इंटू के y, ऐसे क्या मैं 15xy को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 6 इंटू के x, यहाँ प्लस में 5 इंटू के y, माइनस में 2। अब आप देखो एक तो परिवार आपका ये था और एक इतना बड़ा परिवार था जो ऐसे छोटे फॉर्म में लिखा हुआ था। कॉमन क्या मिल रहा, ये देखो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, कुछ और कॉमन है, x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो ये 2 कॉमन मिल गया। यहाँ कॉमन क्या मिला, 3x कॉमन मिल गया, 5 और y मिलकर 5y बच गए, माइनस है तो -3 और x ख़त्म, क्या बच गया, 2 बच गया। अब कुछ लोग दिक्कत खा सकते हैं कि इधर यार तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, इधर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा ना। जब कभी आपको इधर कुछ कॉमन ना मिले तो उस कंडीशन में याद रखना, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब कुछ कॉमन ना मिले, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम क्या करेंगे, तो एक कॉमन ले सकते हैं। याद रखना, एक कॉमन ले सकते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इधर कॉमन क्या मिलेगा, 1, तो प्लस के 1 कॉमन ले लिया, 1 पंजे 5, 1 y 1 कम 1 y, माइनस के 1 दूना 2, एक कॉमन लेने के बाद, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5y माइनस के 2, 5y माइनस के 2 यही मिल रहा, तो एक ब्रैकेट में 5y माइनस के 2 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में बचेगा क्या, 3x, और ये बच गया प्लस के 1। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, यही क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इतनी बातों को समझ पाए होंगे, उम्मीद मैं करता हूं कि आप हमारी इतनी बातों को समझ पाए होंगे। अब लास्ट क्लास में जो हमें पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ना है, उसका मैं कंसेप्ट आपको इसी क्लास में बताए दे रहा हूं, और वो कंसेप्ट कल से रिलेट करेगा, जो मतलब इससे पहले की क्लास थी ना, उस क्लास से रिलेट करेगा कंसेप्ट। बस इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रहो और पेन और कापी रख कर बस पूरा बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब ये कंसेप्ट सीखोगे तभी आप आगे की क्लास के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, देखो मैंने 2 बातें लिख दिया, मैं 2 बातें लिख रहा हूँ, उसमें अंतर आपसे पूछता हूँ। मैंने लिखा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, मैंने एक बात आपको ये लिख दिया। दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये लिख दिया ax² प्लस में bx प्लस में c। अब हमें कोई बता सकता है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट क्या है, और ये आपको बताना है ये क्या है। दोनों बताओ क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखो जनरली कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जल्दबाजी में बताएंगे ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। नहीं, आप देखो यहाँ पर बराबर के उस तरफ 0 है, और हमने आपको समीकरण जब शुरुआत में बताया था कि समीकरण की क्या क्या पहचान होती है, तो आपने बताया था कि सबसे पहले समीकरण में बराबर का चिन्ह होगा, बराबर के चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड LHS कुछ में लिखा होगा और कुछ RHS लिखा होगा। अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा है और कुछ राइट हैंड साइड लिखा है, बराबर में क्या है, इक्वल का चिन्ह है, तो वो आपका समीकरण होता है। जिसकी उच्चतम घात जो भी है वही समीकरण,
यहाँ देखो x की उच्चतम घात 2 है, अर्थात ये समीकरण तो है लेकिन कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, याद रखना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें तो सेम है बट बराबर नहीं लगा है, केवल इधर लेफ्ट हैंड साइड ही है, केवल लेफ्ट हैंड साइड ही है, बराबर नहीं तो राइट हैंड साइड होगा नहीं, इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या, द्विघात बहुपद। इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद को हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसके गुणनखंड कैसे करेंगे, उस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। बस बने रहना और इस चीज़ को समझकर ही आपको जाना है। आपको सवाल इस फॉर्म में दिया रहेगा, आपको सवाल इस फॉर्म में दिया रहेगा कि ax² प्लस में bx प्लस में c, और आपसे कहेगा कि के गुणनखंड करो, आपसे कहेगा कि इसके क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो आपका देखो जो समीकरण में आपने चीज़ें देखी हैं वही आपको यहाँ पर भी करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि a बराबर कितना है, उसके बाद आपको देखना है कि b बराबर कितना है, लास्ट क्लास में सिखाया ना। फिर c बराबर आपको देखना है कि कितना है। a b और c बराबर आप देख लोगे, फिर फर्स्ट स्टेप होगा कि a गुणे c करोगे, जो a के स्थान पर संख्या होगी, जो c के स्थान पर संख्या होगी, उसका गुणा कराओगे तो एक संख्या मिलेगी, एक संख्या मिलेगी। उस संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि चाहे उनको जोड़िए या उनको घटाइए, दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, जो b के स्थान पर है ना, ये b के स्थान पर संख्या है, वो संख्या आनी चाहिए। यही अभी तक मैंने समीकरण में भी तो सीखा था, इसीलिए मैंने पहले आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया। तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे जरा और एक एग्जांपल करा ही देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास, ताकि बस क्वेश्चन ही कराना रहे, कंसेप्ट आप आज की ही क्लास में सीख जाओ। देखो एग्जाम्पल हम कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल बना दिया, मान लिया x² और प्लस में मैंने कहा 10, प्लस में 10 और प्लस में मैंने कहा कितना, प्लस में मैंने कहा 7x के गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करो। तो आपको देखना है यहाँ पर a बराबर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, b बराबर कितना है प्लस के 7 है, और c बराबर कितना है 10 है। तो a इंटू सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कहता है कि a गुणे c कर लीजिए। तो अगर आप a गुणे c करोगे, a है 1, c है 10, तो 10 से कम कितना हो गया 10। 10 के ऐसे फैक्टर करो कि चाहे जोड़ो चाहे घटाओ प्लस के साथ, यानी b वाली संख्या आनी चाहिए। तो ये होता है 5 दूनी 10, और 5 प्लस 2 करोगे तो 7 आपका आ जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है, ये x² एज इट इज लिखना है, जो 7x है इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है 5x, भाई 5x प्लस में ये 2 है तो 2x, और लास्ट में बच्चा क्या 10। अब देखो आपका समीकरण अभी तक ऐसा ही सॉल्व करते आए हो ना, 4 पद हैं, 2 के पेयर बना के कॉमन, इधर कॉमन x मिल रहा तो x प्लस में 5, और इधर कॉमन आपका क्या मिल रहा प्लस के 2 मिल रहा है, तो x प्लस में 2 पंजे 10, दोनों में कॉमन x प्लस में 5 मिल रहा तो x प्लस में 5, बचा क्या x प्लस में 2, और ये क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है, ये क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। तो बताओ क्या आज की क्लास में आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ये आपकी कौन सी क्लास थी, 5वीं क्लास। अभी 2 क्लास आएंगे इस चैप्टर के ऊपर, दिवाली के पहले ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर दिवाली का अवकाश है, दिवाली के बाद फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन दिवाली के पहले ये चैप्टर मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, पसंद आई तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।